नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर्वे। देखिए, इससे पहले हमने 15 मॉक टेस्ट पढ़ लिए हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चन जीके और 5 हरियाणा करंट जीके के, यानी 25 का जो जैसे एचएसएससी एग्जाम लेती है उसी आधार पे मैं ये मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहने वाले हैं। जैसा कि हम कंटिन्यू मॉक टेस्ट को क्या है अपने डेली वाइज पढ़ रहे हैं, इससे आपका अपनी तैयारी को पता चलेगा और अपना स्कोर जितना बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर करना भाई। टेस्ट लगाओ दम दिखाओ 25 का दम, जी बिल्कुल आप सभी को अपने टेस्ट में जितना स्कोर बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और कोई भी भाई बहन अगर डिवाइन स्टडी ऐप पे जुड़ना चाहे, जहां पर अपनी ऑनलाइन क्लासें होती है, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। अभी हाल फिलहाल में नॉन स्टॉप बैच शुरू किया गया, इसमें डेली लाइव क्लासेज पीडीएफ अवेलेबल होगी। 1 ईयर की वैलिडिटी है, 1500 रुपये का मात्र कोर्स है। कॉलिंग वगैरह नंबर आपको दे रखे हैं। इसके अलावा अपनी नई सोच जिसके अंदर जीके और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों टाइप का आपको मैटर मिल जाएगा। और वहीं अपनी करंट अफेयर की नॉन स्टॉप बुक है जो कि मार्केट में अवेलेबल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है ताकि आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा लेते हैं। तो जी पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, राज्य का एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध जिसे बात करें अनंगपुर बांध के नाम से जाना जाता है, ये अनंगपुर है जी। क्या है ये? अनंगपुर है। तो बताइए हरियाणा के किस जिले में स्थित रहेगा? तो राइट आंसर क्या होगा? एक बच्चे का कमेंट आया जी, आप बाकी आंसरों की अपेक्षा पहले सही उत्तर बताया करो ताकि हमें क्या है कंफ्यूजिंग ना होगी इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए पहले सही आंसर भी बात कर लेते हैं। तो एकमात्र हरियाणा में ग्रेविटी डैम रहेगा जो कि आपका अनंगपुर नाम से, किस नाम से? अनंगपुर नाम से है, जो कि फरीदाबाद जिले में। राइट आंसर क्या होगा इसका? फरीदाबाद हो गया। ठीक है, बाकी बहुत सारे हरियाणा में बांध है ना, जैसे मसानी बांध रेवाड़ी में पड़ता है आपका साहिबी नदी पर, है ना। जल बहरा बांध आपका कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी पर पड़ता है। दादूपुर यानी जिसे पथरीले बांध के नाम से जाना जाता है, सोम नदी पर आपका यमुनानगर में पड़ता है। ओटू बांध आपका गग्गर नदी पर सिरसा जिले में पड़ता है ना। और छमला बांध आपका बात करें तो गग्गर नदी पर पंचकूला में पड़ता है। दीवान वाला बांध भी आपका पंचकूला में गग्गर नदी पर पड़ता है। इस तरह जितने भी हरियाणा में बांध है ये सारे के सारे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बांध का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि राज्य में सेमेस्टर प्रणाली कब लागू हुई? तो राज्य में सेमेस्टर प्रणाली कब लागू हुई तो जरा बताइए। जैसे एग्जाम में ये भी आता है 10+3+2+ ये प्रणाली कब लागू हुई थी? एग्जाम में आपको भी ये भी देखने को मिलता है ना। 85-86 इसका आंसर करके आते हैं आप। तो वही सेमेस्टर प्रणाली की बात की जाए तो भाई 2006-07 में आपकी सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई थी। सेमेस्टर प्रणाली समझते हो? जैसे सेमेस्टर हो गए, साल में 2 बार पेपर होंगे, है ना, वो वाली सेमेस्टर प्रणाली। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सेमेस्टर प्रणाली में कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ आपके क्या है थ्योरिकल पार्ट भी रहता है, दोनों टाइप का मिक्स होता है। 2006-07 में आपके क्या है ये सेमेस्टर प्रणाली हरियाणा में लागू की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, वही पूछा जाए भिवानी बोर्ड का गठन कब हुआ? 69 में, यानी 69 में आपका भिवानी बोर्ड बना था। ठीक है, कहां पर? चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था। कमेंट में बताएंगे कि भिवानी बोर्ड जो आपका यानी हरियाणा शिक्षा बोर्ड है वो भिवानी में कब आया, है ना। इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, आपका वेट रहेगा। गीता जयंती समारोह समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? गीता जयंती समारोह का गठन किस वर्ष हुआ था ये पूछा गया आपसे। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? गीता जयंती समारोह का गठन जो आपका है 1992 में हुआ था। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को पजल हो जाओगे, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। गीता जयंती जो समारोह है राज्य स्तरीय लेवल का, वो आपका 89 में शुरू हुआ। ये राज्य स्तर का है। किस स्तर का है? राज्य स्तर का है। ठीक है भाई। और सन 2002 में ये भाई राष्ट्र लेवल का हो गया। किस लेवल का हो गया? राष्ट्र लेवल का हो गया। और बात करूं 2013 में इसे भाई इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल घोषित किया गया। तो गीता जयंती का पता चल गया आपको। अब बात कर लेते हैं गीता जयंती की समिति की। तो ये 1992 में ये समिति बनी थी। क्लियर जी, है ना, हो जाएगा। अभी गीता महोत्सव जो बनाया गया हाल फिलहाल में 28 नवंबर से आपका शुरू हुआ था, 15 दिसंबर तक ये चला है गीता महोत्सव। आपने बात करें इसमें अगर थीम कंट्री की बात करें तो तंजानिया इसमें क्या था? थीम कंट्री के रूप में भागीदार कंट्री था। ठीक है भाई। चलिए उड़ीसा अगर बात करूं तो मैं थीम स्टेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन
के दौरान मुख्यमंत्री कौन थे? दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये राष्ट्रपति शासन के दौरान नहीं, राष्ट्रपति शासन से तुरंत पहले। कहने का मतलब ये, यानी जब हरियाणा में सेकंड टाइम पे, फर्स्ट टाइम आपका लगा था 67 में और सेकंड टाइम आपका लगा था 77 में, थर्ड टाइम लगा था आपका 1991 में। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ जो सेकंड टाइम था इस समय जब लगा तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे भाई आपके बनारसी दास गुप्ता। क्योंकि अगर बात करूं मैं 68 में मध्यवर्ती चुनाव में बंसीलाल की सरकार बनी, 72 में चुनाव हुए बंसीलाल की सरकार में, बंसीलाल पुनः हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 75 में बंसीलाल देश के रक्षा मंत्री बने और जब रक्षा मंत्री बने तो 75 में मुख्यमंत्री का पद खाली हो गया और 75 में मुख्यमंत्री बनाया गया बनारसी दास गुप्ता को। और जब 77 तक बात करें यह अपना राष्ट्रपति शासन लगता है तब यही थे भाई। इसके हटने के बाद अगर बात करूं तो भाई ताऊ देवीलाल बने थे। याद रहे जब पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था तो राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। हटने के बाद अगर बात करूं तो बंसीलाल बने थे। 91 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो भाई ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और हटने के बाद भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते। तो याद रहे पहले कौन था बाद में कौन था, ठीक है। और बीच में राष्ट्रपति शासन लगा। उस दौरान राज्यपाल भी पूछ लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति भी पूछ सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी पूछ सकते हैं। इसमें आपके क्या है, 2-3 चीजें आपको मतलब हरियाणा और इंडिया दोनों जीके आता है तब जाके इनका आंसर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी राममेर सिंह का खेल कौन सा है? राममेर सिंह का खेल कौन सा है? तो राममेर सिंह का खेल रहेगा कबड्डी। कौन सा रहेगा? कबड्डी। और एक आता है अनूप सिंह का खेल कौन सा है? अनूप सिंह भी आ जाए तो अनूप सिंह का भी कौन सा है? कबड्डी रहेगा। एक अजमेर सिंह के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। अजमेर सिंह का खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कौन सा रहेगा? बास्केटबॉल रहेगा अजमेर सिंह का। क्लियर भाई, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंदगी राम का आपको पता है कुश्ती है, चांदराम को पता है आपका पैदल चाल है ना। भीम सिंह का पता है आपको कि ऊंची कूद एथलेटिक्स हो गया, है ना। तो अलग अलग खिलाड़ियों के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। गीता जुत्सी का आपको पता है धावक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर, राज्य का सबसे बड़ा व पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय, आपका सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय कहाँ रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा आपका झज्जर में। और ये पुराना संग्रहालय आपका 59 में बना था। एग्जाम में डेट भी पूछी जाती है सबसे पुराना। और एग्जाम में ये भी पूछा गया झज्जर संग्रहालय किसने बनाया था? ओमानंद अपने बात करें सरस्वती ने बनाया था। किसने? ओमानंद सरस्वती। याद रहे, हो जाएगा ओमानंद सरस्वती ने ये बनाया था। आपका भाई बात करें झज्जर संग्रहालय मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भी राज्य के एकमात्र श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? तो श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है, ये कहाँ की गई है? तो कुरुक्षेत्र में। जब भगवान श्री कृष्ण का नाम आ जाए तो आपको आंसर क्या देना है? कुरुक्षेत्र देना है। ठीक है भाई, कर लेंगे, हो जाएगा। एग्जाम में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस्कॉन, आपका क्या आ जाएगा? इस्कॉन मंदिर। मैं दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ इस्कॉन। ठीक है, इस्कॉन टेम्पल या इस्कॉन मंदिर कहाँ पे है? तो इस्कॉन टेम्पल या इस्कॉन मंदिर आपका कहाँ रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए जरा एक बार। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयसी शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो भाई जयसी शाह आयोग ने यानी सीमा आयोग ने, इसमें 3 बंदे थे, जयसी शाह, MM फिलिप्स, S दत्त। इन्होंने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? इसका मतलब क्या है कि अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो ये आयोग आपको पता है, ये आयोग आपका 23 अप्रैल यानी चौथे महीने में 1966 को बनता है। और अगले महीने में, चौथे महीने के बाद 5वां महीना मई को पकड़ लो, याद हो जाएगा आपको, 31 मई को ये प्रतिवेदन अपना प्रस्तुत कर देते हैं। किसके आगे? सरदार हुकम सिंह के आगे। और हुकम सिंह अंतिम कार्रवाई करते हैं 18 सितंबर 1966 को और अंतिम मोहर लगा देते हैं हरियाणा निर्माण के लिए। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण होता है। क्लियर भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हरियाणा में मावट वर्षा क्या है? मावट क्या है जरा बताइए, सोचिए। मावट क्या है? देखिए एक आपसे पूछा जाएगा सावणी क्या है, मावट क्या है? तो मावट क्या होती है? सावण में मतलब जब झड़ी लगती है सावण की, यानी आपकी गर्मियों की फसल हो गई। मावट क्या होती है? सर्दियों की होती है।
तो भाई पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश को क्या कहते हैं आप, मावठ कहते हैं। क्लियर भाई, ठीक है। और मानसून के कारण होने वाली वर्षा को आप, मानसून के कारण होने वाली जो है वो आपका क्या बोल सकते हैं, सावनी फसल होती है इसके कारण, है ना, यानी सावन की वर्षा बोल सकते हैं आप इसे। चलिए, यानी सर्दियों में गर्मियों में होने वाली भाई। चलिए, मासिक पत्रिका में प्रकाशित लेटर्स ऑफ दुबे किसके द्वारा लिखे गए? लेटर्स ऑफ दुबे एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर रहेगा आपका विशंबरनाथ कौशिक। राइट आंसर क्या है? विशंबरनाथ कौशिक। पिछली क्लास में पूछा गया विशंबरनाथ कौशिक कहाँ के रहने वाले हैं, तो अंबाला कैंट के रहने वाले विशंबरनाथ कौशिक है। ये भी एग्जाम में आया है और लेटर्स ऑफ दुबे भी एग्जाम में आया है, ठीक है, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। पंडित जसराज पीली मंदोरी शास्त्रीय संगीत से संबंधित, पीली मंदोरी फतेहाबाद में पड़ता है और मेवाती घराना रहेगा इनका, ठीक है भाई। बहुत राजा राम शास्त्री ईंख की खेती और झाड़ू फिरी, हरियाणा के पहला उपन्यास झाड़ू फिरी इन्हीं का है। ईंख की खेती भी राजा राम शास्त्री का है। उदय भानु उसको कौन नहीं जानता, हरियाणा के पहले हिंदी कवि का दर्जा इन्हीं को दिया गया हरियाणा निर्माण के बाद में। खप्परवास वन्य जीव अभियान किस वर्ष मान्यता दी गई थी? खप्परवास वन्य जीव अभियान को, तो देखिए भाई, अगर खप्परवास की बात करें तो हरियाणा में सबसे पहले 2 वन्य जीव अभियान बनते हैं 1986 में। कौन कौन से? आपका एक तो भिंडावास और एक आपका भाई अपना बनता है छिलछिला। ये दोनों 86 में बने। खप्परवास जो आपका है वो 87 में बना। ऑप्शन में कहीं 87 नहीं है। 86 के बाद 87, 92 तो आना नहीं है, 90 भी नहीं आना, 91 भी नहीं आना, 86 भी नहीं आना। इसका आंसर आपका 1987 रहेगा। खप्परवास आपका कब बना था जी? सन 87 में बना। राइट आंसर है सन 87 करना है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। इनमें से कौन सा गुड़गांव की एक तहसील नहीं है? गुड़गांव की एक तहसील नहीं है। कौन सी नहीं है भाई गुड़गांव की तहसील? फरूखनगर, पटौदी, मानेसर, कोसली। कोसली आपकी भाई रेवाड़ी में पड़ता है, सैनिकों का घर है ये भाई अपने यहाँ की गुड़गांव की तहसील नहीं है। अब आपको जब तहसील याद करें, क्या आपको शहरों के नाम तो याद होंगे ना, चलो तहसील ना पता हो कि तहसील है कि नहीं है, ठीक है। मैं कह दूँ इसराना, अब आप मान लीजिए इसराना तहसील है या नहीं, आपको नहीं पता। इसराना तो पता है ना, पानीपत में है। बस इसी हिसाब से ऑप्शन में बड़े बड़े शहरों के नाम दिए जाएंगे, आप आसानी से छटनी कर सकते हैं। चलिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा नवरत्न के नाम से अपने बात करें कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो नवरत्न हरियाणा के नाम से कपिल देव, राजा सूरजमल, श्री राम शर्मा, छोटू राम। अगर बात करें चौधरी छोटू राम, तो सही आंसर रहेगा श्री राम शर्मा, ठीक है। नवरत्न के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे? श्री राम शर्मा। कहाँ के रहने वाले थे जी? झज्जर के रहने वाले थे पंडित श्री राम शर्मा। हो जाएगा, कर लेंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाल ही में करंट का बता देता हूँ, सूरजमल का अगर बात करें, आपसे पूछा है सूरजमल की प्रतिमा हरियाणा के किस जिले में स्थापित की गई है? तो भाई ये अपने जोधका गांव सिरसा जिले में अपने बात करें महाराजा सूरजमल की प्रतिमा स्थापित की गई है नायब सिंह सैनी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? तो सतकुंभा मेला ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सतकुंभा मेला। तो सतकुंभा मेला जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जी सोनीपत में लगता है। एक सोनीपत में आपसे पूछ लिया जाता है जातीय पर्यटन स्थल कहाँ है? ये भी आपका कहाँ पे है? सोनीपत में। और सोनीपत में क्या क्या चीज़ है जी? सोनीपत में अगर बात करें तो मोतीलाल खेल विश्वविद्यालय सोनीपत में है, भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत में है, ओम प्रकाश जिंदल जो विश्वविद्यालय वो भी आपका सोनीपत में है, हिसार में नहीं है, सोनीपत में है, ठीक है। और वहीं बात करें सोनीपत के अंदर और तो जितनी सांगियों की भूमि है वो सोनीपत कहलाती है ना। महिला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय वो भी आपका कहाँ है? सोनीपत में, ठीक है। तो चलिए इन सभी को याद कर लीजिए। सोनीपत में जो जो चीज़ें हैं, सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहते हैं, वहीं रोहतक को एजुकेशन हब कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध अपने बात करें ख्याल गायक कलन सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो कलन सिंह का संबंध कहाँ से रहेगा? हरियाणा के ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4। कलन सिंह आपके रेवाड़ी जिले के हैं, प्रसिद्ध ख्याल गायक हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बताइए हरियाणा के मामन खान कहाँ के रहने वाले हैं? तो मामन खान हिसार जिले के रहने वाले थे, अब इनकी मृत्यु हो गई। और मामन खान की बात करें
पानीपत घराना है इनका। कौन सा घराना है? पानीपत घराना है। जैसे पंडित जसराज पीली मंदोरी फतेहबाद के, लेकिन घराना मेवाती है। वैसे मामन खान है तो हिसार के, अभी मृत्यु हुई है, लेकिन ये इनका घराना कौन सा है? पानीपत घराना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। लेदर गारमेंट पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? लेदर गारमेंट पार्क हरियाणा में कहाँ पर है? तो लेदर गारमेंट की बात की जाए पार्क की, तो लेदर गारमेंट पार्क आपका बहादुरगढ़ झज्जर में है। अगर लेदर की बात करें तो जींद भी लेदर के लिए प्रसिद्ध है, बहादुरगढ़ भी आपका प्रसिद्ध है, फरीदाबाद भी लेदर गारमेंट के लिए काफी प्रसिद्ध है। याद रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता? तो संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता। पहले देखते हैं इनमें से कौन सा संस्कृत का कवि नहीं है। भाई अपने महर्षि वाल्मीकि बिल्कुल संस्कृत के हैं, बाण भट्ट संस्कृत के हैं, है ना। और बात करूं वेदव्यास संस्कृत के हैं और कालिदास संस्कृत के हैं। बात आ गई अब इनमें से हरियाणा से संबंध किसका नहीं है? वाल्मीकि हरियाणा से संबंध रखते हैं, वेदव्यास हरियाणा से संबंध रखते हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखी हरियाणा में, वेदव्यास महाभारत लिखी वेदव्यास के द्वारा। बाण भट्ट हरियाणा से संबंधित तो है ही भाई। कालिदास का हरियाणा जी के में कहीं कोई काम नहीं है, हरियाणा से संबंधित नहीं है। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी कालिदास के नाम पर कोई पुरस्कार नहीं देती। हाँ, भारत सरकार देती होगी, उससे अपने को लेना देना नहीं। यहाँ हरियाणा सरकार आपसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव डॉट डॉट पराशर पर लक्षित है। तो बताइए, कृषि कटाई पर, मार्शल आर्ट और लोक कला पर, पति की प्रसन्नता पर, या उक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा मार्शल आर्ट। ठीक है, मार्शल आर्ट और लोक कला राइट आंसर है। एग्जाम में ये भी आ जाता है, मार्शल आर्ट लोक कला से संबंधित सांस्कृतिक, अगर बात करें कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपको क्या देना है? गुरुग्राम में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की दिशा में प्रयास की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? तो भाई पर्यावरण संरक्षण के नाम पर अगर बात करें, एक पुरस्कार शुरू हुआ है, किन के नाम पर शुरू किया गया है? दर्शन लाल जैन, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल या पंडित जसराज। तो भाई सही आंसर क्या रहेगा? इनमें से देखिए कौन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ये तो सीएम थे दोनों के दोनों भाई, हो सकता है सीएम भी जुड़े हों, लेकिन एक बार सोच के देखें। जसराज ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। दर्शन लाल जैन, बिल्कुल जी, दर्शन लाल जैन यमुनानगर के रहने वाले थे, अभी इनकी मृत्यु हो गई। दर्शन लाल जैन ने जो अपनी सरस्वती नदी है इसको जीवित करने का काम किया है। दर्शन लाल जैन ने बताया ये 8 जिलों से बहती थी हरियाणा में। फिलहाल में ये बात करें 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के भिवानी बोर्ड की जो बुक है उनके अंदर इनकी क्या है, इनको प्रेरणादायक भी माना है। पहले पेज पर इनका नाम लिखा है कि जो हरियाणा के इतिहास से रिलेटेड हमने जो टारगेट सोचा है कि भाई बच्चों को पढ़ाया जाए 6ठी से 10वीं क्लास तक है, वो उसके लिए अपने बात करें दर्शन लाल जैन को इसका श्रेय जाता है। और दर्शन लाल जैन ने सरस्वती नदी पे काम किया, इसीलिए दर्शन लाल जैन के नाम पर अपने पर्यावरण संरक्षण एक पुरस्कार शुरू किया गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? तो मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं, ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्या आ गया जी? अंतर्देशीय जल और अपने कृत्रिम तालाब। जो कृत्रिम तालाब मतलब जो अपने आप जोड़ बन जाते हैं वो वाले भाई। ठीक है, तो इनके अंदर ही पकड़े जाता है। देखो मुआवनों में, मुआवने तो नदी वगैरह के होते हैं, यहाँ हरियाणा में मुआवने है ही नहीं। समुद्री पानी हरियाणा में है नहीं, केवल खारे पानी में। खारे पानी में कहाँ मछली पकड़ेंगे? ऑप्शन कट जाएंगे, अपने आप उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, हो जाएगा ना, कर लेंगे अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। उससे पहले जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ, जो अभी हम 5 करंट के क्वेश्चन रह गए वो पढ़ेंगे। और ये अपनी करंट की बुक है, मार्केट में अवेलेबल है, नॉन स्टॉप हरियाणा नाम से भाई। ठीक है, और वही बात करूं, ये अपनी जीके की बुक है जिसके अंदर पहले थ्योरी मिलेगा हरियाणा जीके की, और उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वहीं ये अपनी ऐप है डिवाइन स्टडी, कोई भी भाई बहन जुड़ने का इच्छुक है, नॉन स्टॉप नया बैच शुरू किया गया है, जुड़ सकता है। डिकोडेड बैच भी है, वो इससे थोड़ा सस्ता है। चलिए अब 21 से 25 क्वेश्चनों का नंबर लगा लेते हैं। जो स्क्रीन पे आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 क्या कह रहा है? हरियाणा में
राज्य स्तरीय बाल महोत्सव 2024 का आयोजन किस जिले में हुआ है? बाल महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल या पानीपत? बाल महोत्सव कार्यक्रम हुआ है जी आपका रेवाड़ी में। आपको मैं पुनः याद करवा देता हूँ, योगा दिवस कार्यक्रम पूछा जाए तो आप आंसर देंगे हिसार में। रन फॉर यूनिटी पूछा जाए आंसर देंगे कुरुक्षेत्र में। वन महोत्सव पूछा जाए आंसर देंगे करनाल में। तीज महोत्सव राज्य स्तरीय कार्यक्रम पूछा जाए आंसर देंगे आप तीज महोत्सव का जींद। ठीक है, तो ये अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। 22 नंबर कह रहा है हरियाणा के किस जिले में अपने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो भाई करनाल से, पंचकुला से, अम्बाड़ा से या कुरुक्षेत्र में? पूरे भारत की गई है। ठीक है, टीबी मुक्त अभियान की तो ये की गई जी पंचकुला से। कहाँ से की गई है? पंचकुला से की गई टीबी मुक्त की। और वहीं पूछा जाए बीमा सखी योजना, बीमा सखी योजना की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई है? 9 दिसंबर 2024 को ये पानीपत से हुई है बीमा सखी योजना की शुरुआत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भाई हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर रहेगा पंकज अग्रवाल को नया हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का चेयरमैन बनाया गया है। ललित बत्रा की बात करें, मानवाधिकार आयोग का ललित बत्रा है। अजय चोपड़ा की बात करें तो भाई अपने जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सचिव की बात की जाए, सचिव अजय चोपड़ा है जी, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकुश मिगलानी जो है ये भाई अपने रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है हरियाणा की, रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा की शाखा जो है, हरियाणा की रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष तो राज्यपाल होता है, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? अपने अंकुश। एक बार रिपीट कर देता हूं, रेड क्रॉस सोसाइटी का हरियाणा का अध्यक्ष राज्यपाल, उपाध्यक्ष अंकुश मिगलानी। अजय चोपड़ा सचिव रहेंगे भिवानी बोर्ड के, अध्यक्ष रहेंगे पंकज अग्रवाल। ललित बत्रा कौन है? ललित बत्रा अपने बात करें मानवाधिकार आयोग के हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में ऑस्ट्रेलिया देश अपना एक शिक्षण संस्थान स्थापित करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश से अपना एक शिक्षण संस्थान स्थापित करेगा हरियाणा में, और वो भी कहाँ पर है? तो वो करेगा जी गुरुग्राम में। ऑस्ट्रेलिया देश है ना, वो अपने गुरुग्राम में क्या करेगा? एक शिक्षण संस्थान स्थापित करेगा। क्लियर। और अगर यूं आ जाए कि भाई अपने बात की जाए अमेरिका देश हरियाणा में कहाँ पर बात करें, एक बहुत बड़ा उद्योग क्लस्टर का उद्योग स्थापित करने जा रहा है। हिसार में बहुत बड़ा क्लस्टर का एक उद्योग स्थापित करने जा रहा है। ठीक है। और एक पूछा जाए कि अरावली की जो है अपने पहाड़ियाँ, वहाँ पर किस तरह से लोगों को रोजगार दिया जाए, ये किस देश की तर्ज पर एक अरावली वॉल बनाई जाएगी? तो आपको आंसर देना सऊदी अरबिया। ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। केंद्र सरकार किस जिले को औद्योगिक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी? ये आपको स्मार्ट सिटी, देखो हरियाणा की स्मार्ट सिटी की बात करें तो करनाल और फरीदाबाद की घोषणा हुई थी 2015 में, और हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम को 2015 में घोषित किया था कि ये हम बनाएंगे, केंद्र सरकार बनाएगी और हम अकेले गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लेकिन वो स्मार्ट सिटी था, ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी है। फर्क आ गया ना। तो उद्योग की दृष्टि से स्मार्ट सिटी किसे बनाया जाएगा? अब आप कहोगे जी फरीदाबाद तो अपनी औद्योगिक नगरी है, तो यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा हिसार को। ठीक है, किसे बनाया जाएगा? हिसार को, क्योंकि हिसार के पास अब हिसार को एयरपोर्ट में मिल गया है, बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट से फायदा होने वाला है। तो हिसार को क्या है? औद्योगिक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, मेरे जितने भी लाइव देख रहे हैं, और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आपका अपना चैनल है। ठीक है भाई, और शेयर भी, हर एक वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो चली जाए। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे ऑफलाइन तैयारी करनी है तो भाई दीवान एकेडमी जो कि ऋषि नगर हिसार में रहेगी, आ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको 8607 16899 रहेंगे और एक 8607 16899 रहेंगे। ऋषि नगर में है। आप 3 दिन डेमो लगाइए, 3 दिन आपको लगे कि सारे टीचर ओके पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, तो आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, आपको 3 से 4 महीने में सिलेबस करवा दिया जाएगा पूरा का पूरा। फीस वगैरह के लिए आप कॉल